हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, आ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि पार्क में 2 स्लाइड बनाना चाहता है बच्चों के खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो क्या करना चाहती है, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड, ऐसी स्लाइड जिसकी हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उस स्लाइड का जो आपका टॉप होगा, जो यानी कि जो टॉप होगा वो कितनी हाइट पर होगा, आपका 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो स्लाइड है वो ग्राउंड पर इंक्लाइंड होगी, कितने का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री। जैसे कि देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला है, जो 5 साल से छोटे बच्चे होंगे उनके लिए कह रहा है वो, यानी कि फॉर बिलो 5 years। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए वो कैसी स्लाइड बनाने के लिए कह रही है, ऐसी स्लाइड। अब देखिए स्लाइड आपकी ऐसी बनेगी, भाई स्लाइड होता है ना, झूला बच्चे ऐसे फिसल के खेलते हैं, ये हो गया आपका स्लाइड। तो इस स्लाइड का जो टॉप है उसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और वो जो इंक्लाइंड हो रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ए बी सी नेमिंग हमने कर लिया, ए बी सी, इस ट्राइंगल का नेमिंग हमने कर लिया ए बी सी। देखिए कोई स्लाइड है ए सी जो कि ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और इस स्लाइड का जो टॉप है वो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। हाइट हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर ही नापते हैं, आप ये मत सोचना कि ये वाली हाइट दे रखी है, ये हाइट नहीं है, हाइट हमेशा हम ग्राउंड लेवल से ही नापते हैं। तो ये हमारी हाइट है 1.5 मीटर। ओके, यहाँ तक कंडीशन हो गई है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं यानी कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब वो जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाहते हैं, देखिए स्लाइड तो इसी तरीके से बनेगी, भाई स्लाइड जो होता है वो तो इसी तरीके से होगी ना, फिसलने वाला झूला। अब वो कह रहे हैं उनकी उसकी जो हाइट होगी, अ स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। स्लाइड की जो इस वाली स्लाइड की जो हाइट होगी यानी कि जो टॉप होगा वो कितनी हाइट पर होगा, 3 मीटर पर होगा, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में आपकी जो ये स्लाइड है, स्लाइड कौन सी है, एसी। यहाँ पर कौन है, नेमिंग कर लेते हैं इसका भी, पी क्यू आर हमने ले लिया। तो दोनों केसेस में जो हमारी स्लाइड है एसी और दूसरे वाले में पी आर, दोनों की आपको क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, कि दोनों की लेंथ कितनी आएगी, आपको क्या फाइंड करना है, एसी और पी आर फाइंड करना है। तो देखिए ये किसके लिए है हमारा, फॉर चिल्ड्रन, किनके लिए, फॉर चिल्ड्रन अबव 5 years, अबव 5 years, जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं। हम ऐसे अलग अलग कंडीशन कर लेते हैं। ओके, अब देखिए ये ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों ही हमारे। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज होंगे, और तरीका क्या होता है फाइंड करने का, कि हमें चेक करना होता है किस तरीके से, कि एक साइड हमारी गिवन जो है वो चेक करनी है और एक जो हमें फाइंड करनी है वो। हमें फाइंड करने के लिए क्या देखना होता है, एक जो हमें दे रखी है साइड और एक जो हमें निकालनी है। इस ट्राइंगल में आप देख पा रहे होंगे हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है ना, एसी। फाइंड क्या करना है हमें, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से रेशो में आता है, हमारा साइन में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारा कौन से में आता है, साइन में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे एसी क्या है, हमारी स्लाइड है जो कि हमें फाइंड करनी है, एसी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, एसी हमारी स्लाइड है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, अभी हमने देखा जो साइड निकालनी है और जो साइड दे रखी है उन दोनों में हमारा कौन सा रेशो आ रहा है, साइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे,
साइन 30 डिग्री, एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री है। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके अब देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5। आप इसे चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं बीच में कि ए बी हमारा इतना है अपॉन ए सी हमें नहीं पता, ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी हमारा एज इट इज रहा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की ए सी बन जाए ए सी, भाई ए सी की 1 में मल्टीप्लाई की ए सी रहा 2 मल्टीप्लाई 1.5। सो ए सी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1.5 हमारा कितना आ गया है 3, और हम फाइंड कर रहे हैं ए सी यानी कि लेंथ, तो वो आएगा हमारा मीटर में। तो ए सी हमारा कितना आ गया 3 मीटर। ओके देखिए यहाँ तक ही क्लियर है। अब आते हैं इस वाली स्लाइड की बात करते हैं, जो स्लाइड हमारी 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है। देखिए जब आप फिगर बनाएंगे तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपकी स्लाइड 1.5 मीटर की हाइट पर थी और यहाँ 3 मीटर की हाइट पर। तो जब आप फिगर बनाएंगे तो इस वाले फिगर की हाइट थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि ये 1.5 और ये 3, तो ये इससे बड़ी है, तो फिगर में भी आप ये चीज दिखा दीजिएगा कि ये इससे बड़ी है। अब देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पर कितना है, देखिए लिख दीजिए पी क्यू कितना है हमारा 3 मीटर, पी क्यू हमारा 3 मीटर, पी आर जो है हमारा वो क्या है फाइंड करना है हमें, जो कि क्या है स्लाइड की लेंथ है, ये हमें फाइंड करना है। सेम हम इसी तरीके से करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए इसमें भी हमारा वही है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो यानी कि इसमें भी हम क्या लेंगे साइन, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। पी क्यू कितना है हमारा 3, पी आर हमें नहीं पता, पी आर हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पी आर इधर आया तो पी आर √3 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6। मुझे पी आर निकालना है, देखिए मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ आगे का स्टेप। पी आर हमें फाइंड करना है, तो √3 उधर से इस तरफ कैसे आ गया हमारा डिवाइड में। अब मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर किसी ने फर्स्ट को सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए पी आर इज इक्वल टू 6/√3। अब मैंने बताया था कि नीचे हम रेशनलाइज रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ेंगे, तो हमें रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज का मतलब है जो वैल्यू नीचे रूट में है वही वैल्यू उसी वैल्यू की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया पी आर इज इक्वल टू 6/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। पी आर इज इक्वल्स टू ऊपर हमारा 6√3, नीचे √3 इंटू √3 हमारा आ गया है 3। अब देखिए 3 से हमारा कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया हमारा 2√3। तो पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2√3 मीटर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था √3 की आप फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो आप वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लिकेशन करके और आगे एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। द एंगल ऑफ, अब देखिए आपको इंट्रोडक्शन में ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया था। उस वर्ड का यूज अब 4 क्वेश्चंस में से पहले क्वेश्चन में आया है। अब तक 3 क्वेश्चन में आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा था एलिवेशन, अब आया है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब तक आपको डायरेक्ट एंगल दिया हुआ था कि ग्राउंड के साथ इतना बना रहा है इस तरीके से, अब आपको दे दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, कोई एक टावर है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब सुनिएगा, देखिए कोई टावर है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कहीं कोई आपका पॉइंट है, ग्राउंड पे कहीं आपका कोई पॉइंट है, यहां से इस टावर के ऊपर टॉप पर जो एंगल बन रहा है, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप पर जो ये एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल का, विच इज, ये जो पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जिस पॉइंट से एंगल बन रहा है वो क्या है आपका 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर है किससे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से ये वाला पॉइंट जो है हमारा कितना दूर है 30 मीटर। ये वाला पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है।
ओके, इज 30 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है, जो एंगल बना रहा है, जो पॉइंट इतनी दूरी पर था, वो कितने का एंगल बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ इस टावर के टॉप पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा? 30 डिग्री। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट यानी कि ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फिगर में लिख दीजिए क्या? दैट ए बी इज द टावर। ए बी आपका क्या है? टावर है। एंड सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सी आपका क्या है? देखिए सी आपका वो पॉइंट है ग्राउंड पर जो बी से या टावर से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर पर। एंड सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower, जो कि टावर की फुट से कितना दूर है? 30 मीटर। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन चेक करने वाले को क्या पता कि हमने टावर को क्या माना है? हमने टावर को ए बी माना है, हालांकि फिगर देख के क्लियर है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी सी चीजें मेंशन करनी होंगी। ओके, तो ए बी हमारा टावर। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी। अब जैसे कि मैंने आपको बोला क्या चेक करना है? एक वो साइड जो हमें गिवन है, एक वो साइड जो हमें फाइंड करनी है। गिवन क्या है? बेस। ट्राइंगल में ये बेस है हमारा, गिवन है हमें बेस। फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। देखो बहुत ध्यान से, मेन ये चीज समझ आ गई तो समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। गिवन है बेस, फाइंड क्या करना है हमें? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किस में आ रहे हैं हमारे? 10 में। अब मैंने कल भी बताया था, अगर आपको लगता है कि अरे तो कोर्ट में आ रहा है, आप कोर्ट से सॉल्व कर लो, आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये किस में आ रहे हैं हमारे? 10 में। परपेंडिकुलर और बेस दोनों रिलेशनशिप किस में आ रहे हैं? कौन से रेशियो में आ रहे हैं हमारे? 10 में। तो देखिए इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग क्या करेंगे? 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब हमारा ए बी अपॉन बेस मतलब हमारा बी सी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू है 30। ए बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए ए बी ऐसे ही रहा, 30 इधर आया। अब आप कहेंगे √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले मैं √3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगी, बाद में मुझे नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि हमें ए बी की ही तो वैल्यू चाहिए। तो ए बी यहाँ ऑलरेडी अकेला है, तो मैं √3 को क्यों इधर उधर ले जाने का काम बढ़ाऊं? ए बी अकेला ऐसे छोड़ दीजिए, सिर्फ 30 इधर डिवाइड में इधर गया, ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, इनके 30 बन जा 30, और नीचे आपका √3 एज इट इज रहा। जस्ट अभी बताया था अगर नीचे रूट की वैल्यू है तो रेशनलाइज करते हैं, उस ही नंबर से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर आ गया है 30, √3 नीचे, √3 इंटू √3 कितना आ गया हमारा? 3। ये कैंसिल हो रहा है हमारा, कितना आ गया है? 10√3 मीटर। मीटर लगाना लास्ट में मत भूलिएगा। ए बी कितना आ गया है हमारा? 10√3 मीटर। ये और ये है क्या हमारा? ए बी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट जो थी हमारी ए बी, वो कितनी है हमारी? 10 मीटर निकल कर आई। अगर किसी को इन क्वेश्चंस में, वैसे मैं स्टेप वाइज आपको बता रही हूँ, अगर फिर भी किसी को कुछ बेस भी क्लियर नहीं हो और आप उसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। कोई एक काइट है जो कि उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? वो 60 मीटर। तो देखिए हमने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी कोई काइट है। मैंने बोला था जो हाइट होती है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से मेजर की जाती है। ऐसा नहीं आप कहोगे काइट तो हम हमेशा उड़ाते हैं तो टेढ़ी उड़ती है, तो ये वाली साइड जो टेढ़ी जाएगी वो हो जाएगी 60 मीटर। जी नहीं, हाइट हमेशा किससे मेजर की जाती है? ग्राउंड लेवल से। हाइट मतलब परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई पतंग है जो कि ये ग्राउंड से, ये मान लिया हमने यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. जो string है kite की,
द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, भाई जब काइट को उड़ाओगे उसमें एक डोरी बंधी रहेगी, धागा होगा, तो वो जो स्ट्रिंग का धागा, वो जो काइट का धागा है, स्ट्रिंग है, वो टाइटली खींचकर ग्राउंड पर ही किसी एक पॉइंट पर बांध दिया गया। मान लीजिए ये धागा है, हमने यहाँ ये इस ग्राउंड पर लेवल पर बांध दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है, इस ग्राउंड के साथ इसका जो इंक्लिनेशन बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो कितना बना रही है ये स्ट्रिंग? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। एज्यूमिंग यानी कि ये फाइंड करना है आपको, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये एज्यूम करके चलना है कि इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। मतलब ये सिर्फ आपको लाइन लिए लिखी हुई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिंग ढीली है या कहीं पर बीच में एक्स्ट्रा लेंथ है, ऐसा नहीं है। यानी कि ये स्ट्रिंग सीधी है, इतनी ही लेंथ है, कोई स्लैक नहीं है, कोई इसमें ढीलापन नहीं है, कोई बीच में एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं है। तो यानी कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की आपको लेंथ फाइंड करनी है। नेमिंग कर लेते हैं। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायंगल आप इस तरफ बनाए या इस तरफ बनाए, इस पॉइंट को आप यहाँ के बजाय यहाँ भी ले सकते थे। ठीक है, आपका फिगर सही होना चाहिए, आप कोई सी भी साइड करें उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब देखिए हमने बना दिया है ए बी हमारा क्या है? हाइट ऑफ द ट्री, सॉरी क्या है हमारा? काइट। ए सी हमारा क्या है? देखिए पहले हम ए सी लेते हैं। ए सी क्या है हमारा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि हमें जो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये हमें फाइंड करनी है। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द काइट। बार बार देखिए लास्ट क्वेश्चन में ट्री कैसे आ रहा है? लास्ट में भी नहीं था ट्री। ओके, सो ए बी क्या है हमारा? हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से जो काइट की हाइट है वो कितनी है हमारी? ए बी। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी क्या करना है? पहले देखिए फाइंड क्या करना है और दे कौन सी साइड रखी है। देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है हमें, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। इधर देख लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अगेन हमारा क्या आ गया है? साइन, हमें साइन यूज करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब हमारा ए सी। तो साइन, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 60। ए सी हमें नहीं पता, फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ए सी इस तरफ आ गया, ए सी √3 इज इक्वल्स टू 2 इस तरफ आ गया, 6 2 जा 12। ए सी इज इक्वल्स टू 120। देखिए √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया नीचे डिवाइड में। आगे का स्टेप हम इधर करेंगे। ए सी इज इक्वल्स टू, देखिए नीचे रूट की वैल्यू है तो आपको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। उस सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आ गया हमारा 120 √3, नीचे हमारा क्या आ गया? √3 इंटू √3 3। अब देखिए ए सी इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12 0, यानी कि 40 √3। तो ए सी हमारा कितना आ गया है? 40 √3 मीटर। इट मीन्स जो हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो है ए सी, और वो कितना आया है हमारा? 40 √3 मीटर। हमें यही फाइंड करना था, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी थी, और वो हमारी कितनी आ गई है? 40 √3 मीटर। मैंने बताया कि आप चाहे तो √3 की वैल्यू पुट करके फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप आगे √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, फिर तो आपको कंपलसरी हो गया कि करना ही करना है। अगर नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी, अगर आप रूट सॉल्व करके रूट की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा, वो आंसर भी आपका सही होगा। ओके, तो इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे, 3rd 4th 5th। बाकी के आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को किसी एक भी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई क्वेश्चंस चाहिए, कोई नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।